Welcome to Soulful Meditation. I am Pawan Gill. Today I am going to talk about the power of prayer. There is a saying, if you can't find a solution outside, go within. दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और हम सब लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। हो सकता है हम कहीं गलती कर रहे हो। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। As per the book, The Power of Your Subconscious Mind, whenever there is a conflict between our desire and our imagination, our prayers are not answered. So there are few steps and there are few points which I am going to discuss, which might help you to work on your prayers effectively. Point number 1. Whatever your desire is, it should be based on positive thinking, constructive thinking and loving thoughts. इसका मतलब यह है कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, गो इजी, डोंट ओवरडू इट। मतलब कि आप एक चीज को बार बार ना करें। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको दिन में 1 बार या 2 बार करें और उसके बाद उसको छोड़ दें। जस्ट लेट इट गो। पॉइंट नंबर 3, यूज योर इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। थिंक दैट योर प्रेयर इज ऑलरेडी आंसर्ड। जब भी आप प्रार्थना करें आप उसको अपने मन की आंखों से देखें। आप एंड रिजल्ट पे फोकस करें। आप ये देखें कि आपकी प्रार्थना ऑलरेडी स्वीकार हो चुकी है। पॉइंट नंबर 4, हैव अ डीप कन्विक्शन, ट्रस्ट एंड बिलीव दैट योर प्रेयर इज ऑलरेडी आंसर्ड। इसका मतलब यह है कि जब भी आप प्रार्थना करें उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। आप पूरी श्रद्धा के साथ ये माने कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। पॉइंट नंबर 5, रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर डिजायर एंड योर इमेजिनेशन। और इफ आई से इन अनदर वर्ड्स, रिमूव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर वर्ड्स एंड योर डिजायर। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे बोलने में और हमारी इमेजिनेशन में या हमारी डिजायर में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, आपने ऑलरेडी वो एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर आपसे कोई आपका दोस्त पूछता है कि आपका रिजल्ट का क्या हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि वी आर स्टिल अवेटिंग द रिजल्ट और आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। पर कई बार क्या होता है कि हम इसका आंसर नेगेटिव वर्ड्स में देते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या होना है इसका, बहुत सारे लोग अपियर हुए हैं इस एग्जाम में, 10 लाख लोग अपियर हुए हैं और वैकेंसी सिर्फ 15 है, पता नहीं मेरा होना भी है कि नहीं। तो इन सब बातों को करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब आप प्रेयर करते हैं, इट मीन्स इट इज ऑलरेडी डन। नाउ आई विल गाइड यू थ्रू अ स्मॉल गाइडेड प्रेयर. You can do it with me or you can do it at a later time. Now you sit comfortably, preferably in Sukhasana. आप आराम से बैठ सकते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो. Close your eyes and relax your mind and body. Take a deep breath in, hold it and exhale. एक बार फिर से करेंगे. एक गहरी सांस अंदर लें, रोकें और छोड़ दें और महसूस करें
आपका माइंड और आपकी बॉडी बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं. Your mind and body are letting go. You are becoming free from all thoughts. Let go of all thoughts. Now, your mind and body are completely relaxed. Now move your attention to your problem. अब आप अपनी समस्या के बारे में सोचें. Now pray loudly or in your own mind silently. What do you want? अब आप अपनी प्रार्थना का उच्चारण बोलकर कर सकते हैं या फिर अपने मन में ही कर सकते हैं. See your problem is getting resolved. You focus on the end result. जो कुछ भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है. उसको देखें, महसूस करें. Hold this feeling in your heart. अपने दिल में खुशी महसूस करें और देखें कि आप ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. आप अपनी खुशी सबके साथ शेयर करें. Enjoy the absolute realization of your desire. Enjoy the absolute realization of your desire. जो आप चाहते हैं it's already granted to you. Now pay gratitude to your higher self. Bring back your attention into your body. अपना सारा ध्यान अपने शरीर के अंदर ले आएं. And become aware of your surroundings. अपने आसपास की आवाज़ों को महसूस करें और अपना समय लेते हुए अपनी आँखें खोलें. Slowly open your eyes. Hold this thought with deep conviction throughout the day. Hope this video will help you in your life. Please do like, subscribe and hit the bell icon for more videos. Namaste.